तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हमने देखे थे कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और उसमें हम लोग देखे थे कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से ओवरलैपिंग से बनता है बच्चा? एसएस, एसपी एंड टीपी में भी कौन सा? एड ऑन। बट पाई बॉन्ड कहाँ बनता है? ओनली टीपी साइड और। इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। सेकेंड, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये नॉट। ठीक है ना, मतलब ये सिंगली फॉर्म हो सकता है बट वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ। थर्ड, ये जो होता है इसमें फ्री रोटेशन होता है। इसका मतलब समझ गए थे? इसमें फ्री रोटेशन होता है, इसमें डज नॉट। तो फ्री रोटेशन कहने का मतलब है एक एटम ए है, दूसरा एटम ए, या फिर ए बी जो भी लेना चाहते हो। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये एटम है और ये एटम सिंगल बॉन्ड है, तो रोटेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा भाई? सिंगल बॉन्ड है तो कर सकते हैं ना रोटेट। यस। मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड से अटैच है, लेकिन वही डबल बॉन्ड से अटैच है, तब एक सिग्मा हुआ एक पाई हुआ, तब रोटेशन हो सकता है क्या? जब पाई बॉन्ड बनेगा तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई, तो रोटेशन हो सकता है क्या? रोटेशन करेगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। अब ये एटम इधर एक बंधा हुआ और एक एटम इस साइड बंधा हुआ है, इसको जब रोटेट करोगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फ्री रोटेशन होता है, सिग्मा में, पाई में नहीं होता। थर्ड, स्ट्रॉन्ग होता है ये भाई, और ये क्या होता है? वीक। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई है, इसमें अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग लो है, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग और ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्लियर है बच्चा लोग? इस चीज को याद रखना भाई। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अच्छा, इन दोनों में रिएक्टिव कौन होता है बच्चा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। किसी ने सिग्मा लिखा था, मैंने उसको बोलना भूल गया। आपको अगर रिएक्टिविटी नोट करना है तो पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, ठीक है ना भाई? पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है और ये लिस्ट रिएक्टिव। किसी भी रिएक्शन में अगर कंपाउंड में पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, जैसे एल्किन में अगर सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड यहाँ रिएक्ट करके पाई बॉन्ड पहले रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, हमें अगर मल्टीपल बॉन्ड है जहाँ पे सिग्मा भी है पाई है, तो पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? पाई बॉन्ड। ठीक है ना, क्योंकि वो वीक है, जल्दी से टूट सकता है। तो ये कुछ बेसिक का डिफरेंस है, और कुछ एग्जांपल लिख सकते हो तो डिफरेंस बढ़ जाएंगे भाई, 5 से 6 हो जाएंगे। तो इतना करना था सबको। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर में, हाइब्रिडाइजेशन। माइक म्यूट कर लो बच्चा लोग अब। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, तो थोड़ा ध्यान देना। इसमें पोस्टुलेट भी हैं बहुत सारे, लेकिन पोस्टुलेट को हम बाद में बताएंगे, पहले इनको समझ लेते हैं होता क्या है। हाइब्रिडेशन में क्या होता है भाई? हाइब्रिड वर्ड का हाइब्रिड टर्म्स तो सुने होंगे भाई, जैसे फ्लावर का यस सर। हाइब्रिड, हाइब्रिड फ्लावर सुने हो ना? अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले, रोज के साथ बहुत होता है भाई, किसी व्हाइट को ब्लैक के साथ मिक्स कर दिया, ब्लैक को रेड के साथ, इस तरह से बहुत सा वैरायटी आता है ना रोज में या और भी फ्लावर में। तो वैसे यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन में अलग अलग एटम के ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जैसे CH4 बना है मॉलिक्यूल, तो भैया CH4 में अलग अलग एटम है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन के पास अपना ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन के पास भी अपना ऑर्बिटल होगा, और ये मिक्स करके एक नए ऑर्बिटल बनाएंगे, मिक्स करके दोनों ऐड होके एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, न्यू ऑर्बिटल। तो इसी न्यू ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जैसा नाम है वैसा काम है भाई। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है भाई? अलग अलग ऑर्बिटल या सेम एलिमेंट के अलग अलग ऑर्बिटल आपस में मिलके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, और उस न्यू ऑर्बिटल का ही नेम क्या पड़ा भाई? हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिससे अलग अलग प्लांट के या एक ही स्पीसीज के प्लांट को आपस में मिक्स करके अलग अलग कलर के फ्लावर बनाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज के प्लांट बनाते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे भी है।
ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा, सेम हो सकता है ऑर्बिटल या अलग हो सकते हैं, और मिक्स करके न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। तो उसी न्यू ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखो होता क्या है भाई, इनके पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। कार्बन का एटम बना लेते हैं पहले। कार्बन के एटम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आएगा भैया, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, यही आएगा। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1, यही होगा कि नहीं होगा बच्चा। तो फर्स्ट 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में एंड 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ भाई, ये कार्बन का एटम हो गया। अब हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम 1s1। कई लोग को यहाँ तक की तो कोई तकलीफ है कि क्या हो रहा है करके। तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कार्बन का जो एटम होगा कुछ इस तरह से होगा। तो लास्ट ऑर्बिटल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में इलेक्ट्रॉन होंगे। जब कार्बन का एटम टकराएगा और हाइड्रोजन का एटम टकराएंगे आपस में, सेंटर में कार्बन है, इधर से हाइड्रोजन आ रहा है भाई, इधर से भी हाइड्रोजन टकरा रहा है। कहीं से भी ला सकते हो, ऐसा मैंने कि सर आप इधर से क्यों ला रहे हो, नीचे से भी ला सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखने में सिमेट्रिकल लगता है इसलिए मैंने इधर बताया ऐसा। तो ये हाइड्रोजन है, ये बीच में कार्बन है, ये पूरे हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो बॉन्ड बनता कैसे है भाई, जब एलिमेंट आपस में टकराना स्टार्ट होते हैं तब। बताया था ना भाई, टकराएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हो जाएंगे, मतलब ओवरलैपिंग होगा। एलिमेंट आपस में टकराएंगे, एक दूसरे में बहुत तगड़े से क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। एलिमेंट आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे बेटा, मर्ज हो जाएंगे, तब जाके ओवरलैपिंग होता है। और ओवरलैपिंग से और क्या बनता है, बॉन्ड। ठीक है ना। इसी ओवरलैपिंग को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक फिनोमेना बनाया गया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन में क्या होता है बच्चा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अलग अलग ऑर्बिटल या सेम ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। उस न्यू ऑर्बिटल को ही नेम क्या पड़ा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पूरा फिनोमेना क्या कहलाएगा, हाइब्रिडेशन। तो अलग अलग ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे, न्यू ऑर्बिटल का करेंगे फॉर्मेशन, एंड न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका डेफिनेशन है या इसका स्टेटमेंट है भाई। हाइब्रिड मतलब अलग अलग स्पीसीज को मिला देना या अलग अलग चीजों को मिलाना। तो यहाँ पे भी अलग अलग ऑर्बिटल को मिला के नया ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडेशन होता कैसे है भाई, ओवरलैपिंग वाला ही फिनोमिना है यहाँ पे भी। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, एलिमेंट ए एलिमेंट बी आपस में टकरा गए, इस तरह से तो टकराएंगे तो क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच कोलिजन अच्छा हुआ तो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। तो इसी से बोलते हैं हम लोग क्या, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के एडवांस फॉर्मूला एक्सटेंड एक्सप्लेनेशन को ही बोल सकते हो आप, हाइब्रिडाइजेशन है। तो होता है क्या भाई, CH4 बनाना हमको, क्या बनाना, CH4। तो ओवरलैपिंग में एटम के बीच कोलिजन होगा, तो ये हाइड्रोजन कार्बन की हो जाएगा, ये जाएगा, ये पूरे टकराएंगे, तब जाके CH4 बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग के थ्रू। ठीक है ना। तो CH4 कैसे बना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन टकराए तो CH4। CH4 कैसे बना बच्चा, 1 कार्बन का कोलिजन होगा 4 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन का कोलिजन होगा 4 हाइड्रोजन के साथ, तब जाके CH4 बनेगा। तो ये था समझने के लिए। अब उसके आगे देखो होता है क्या है। तो कोई भी एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से टकराएगा तो इनर सेल से टकराएगा या आउटर सेल से टकराएगा, outer आउटर outer cell. आउटर से। ठीक है ना। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, आउटर सेल आपस में टकराएंगे। तो इसका आउटर सेल कौन सा है भाई, कार्बन का 2s 2p, इसका क्या है 1s। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का 1s, ये 2s 2p कार्बन का, ये आपस में टकराएंगे और ये पूरे मिलके एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये पूरे मिलके क्या करेंगे,
न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना बच्चा, यहाँ का 1 2 3 4 5 6 ये पूरे ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे, न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, क्लियर हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चा, जब अलग अलग ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए और न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करे, तब उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन। सेकेंड पॉइंट, हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जब टकराएंगे तो कौन सा ऑर्बिटल टकराएंगे पहले, आउटर शेल सेल या फिर वैलेंस सेल ऑर्बिटल बोलते हैं। तो हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस सेल ऑर्बिटल। तो चलो ये 2 पॉइंट नोट करो पहले। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नोट कर देता हूं मैं कुछ, इन द प्रोसेस of hybridization, in the process of hybridization, two or more than two, जो नहीं कि सिर्फ दो से ज्यादा हो सकता है, तो more than two atomic orbital mix to each other and form in the process of hybridization, two or more than two atomic orbital mix to each other and form new orbital, that is called hybrid orbital. That is called hybrid orbital. ये first point. In the process of hybridization, two or more than two atomic orbital mix to each other and form new orbital, that is called hybrid orbital. Second, कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे इस पे, in the process of hybridization, in the process of hybridization, in the process of hybridization, only valence shell orbital, only valence shell orbital, in the process of hybridization only valence shell orbital participate, valence shell orbital participate, in the process of hybridization only valence shell orbitals participate next point, in the only सर ब्लर दिखे, in the process of, सबको ब्लर दिख रहा है क्या बच्चा। तो फर्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन द प्रोसेस of hybridization only valence shell orbitals participate, only valence orbitals participate in the process of hybridization, half filled, full filled and empty valence orbitals are participate। एक काम करो, सेकेंड और थर्ड से रिपीट नहीं लग रहा है, एक काम करो, सेकेंड और थर्ड पे जगह पे सेकेंड को कट कर दो, थर्ड को नोट कर लो। ठीक है ना बच्चा, या फिर बनाना चाहते हो तो एक लाइन और बन जाएगा। ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट हाइब्रिडेशन में देखो हाफ फिल्ड भी है, फुल फिल्ड भी है एंड एम्प्टी या फिर वेकेंट, तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, कैसे करेंगे सब समझ में आएगा, बस वेट करो। पोस्टुलेट में द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
तो फोर्थ द shape or structure of compound is depends on the types of hybridization and types of hybridization. First sp, second sp2, s small है p small है बच्चा, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अब बच्चे याद में यहाँ पे तुमको dsp3 यहाँ पे dsp2 भी होता है, तो ये सब 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। 11th में बस आपको ये सब दिखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे d2sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब 12th वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वहां पे पढ़ोगे। फिलहाल हम 11th के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, तो अभी 11th वाले ही चलेगा हाइब्रिडेशन। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक आध क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के मर्ज हो जाते हैं, इससे कम परेशानी का जरूरत नहीं है। हाइब्रिडेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3, ये 6 टाइप्स हैं हाइब्रिडेशन के, बेसिकली देखा जाए तो। और सब स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। तो हाइब्रिडेशन का 6 टाइप है, इनमें सब में स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो नोट करना है भाई। एक टेबल फॉर्म है, सीरियल नंबर, एक कॉलम आपका हाइब्रिडेशन, और समझना इसको सबको, स्टार्टिंग का टाइप याद रखना है, नोट कर मतलब रखना है, समझ लो, और बाकी चीजें समझना है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर के बाद बॉन्ड एंगल वाला स्टेज, ये सब समझ के करना है। तो सीरियल नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बिल्कुल नहीं रखना है, समझना है इसको, बॉन्ड एंगल। इस तरह से कॉलम बना लोगे, मतलब टेबल बना लोगे, तो पहला रो चलेगा ये सीरियल नंबर, हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडेशन वाला कॉलम छोटा रख लोगे तो चलेगा, क्योंकि बस आपको यही लिखना है। स्ट्रक्चर वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना, बॉन्ड एंगल में बस नंबर लिखना है, तो छोटा रख सकते हो उसको। तो हाइब्रिडेशन फर्स्ट है sp, सेकेंड है sp2। तो sp में बीच में एक एटम होगा, स्ट्रक्चर होगा लीनियर, sp2 इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर। sp3 इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शॉर्ट में 3d। sp3d इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर पैरामीटर, ट्राइगोनल आपने वो पैरामीटर। थर्ड वाले में क्या लिखा है? थर्ड वाले डायग्राम, किसमें? थर्ड वाला डायग्राम। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शॉर्ट में टीडी, ट्राइगोनल बाइसेक्टर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीडीपी। तो देखो एक एक करके डिस्कस करते बच्चा। बॉन्ड एंगल सब में समझना है, बस एक sp3 वाला बस याद रखना पड़ेगा। 1 2 3 4, चलो देखो। तो देखो इधर स्ट्रक्चर लीनियर बोला है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा,
बीच में एटम होगा, इधर कोई भी एक्स वाई जोड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चा, 180 डिग्री। ये ट्राई एंगुलर है या ट्राइगोनल भी बोल सकते हो। एग्जैक्ट वैसा नहीं दिख रहा बट वैसे ही है, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ट्रायंगल है, ये पूरा एक सर्कल। ये भी बॉन्ड एंगल इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये सब बॉन्ड एंगल इक्वल है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कितने का बॉन्ड एंगल बनेगा, ये सेम है इसके और इसके, बोलो कितना होगा बॉन्ड एंगल। 270। 270। 270। वाह गजब भैया, पूरा सर्कल पूरा सर्कल 360 का होता है। पूरा सर्कल है, सर्कल के अंदर है 360 है, ये बॉन्ड एंगल सेम है, तो 270 180 105 कहाँ से आ सकता है बच्चा, मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, ठीक है ना। पूरा सर्कल कितने का होता है 360, तो 120 120 120 इक्वल टू 360। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा ये बॉन्ड एंगल होता है 109, इसको समझ नहीं सकते क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मतलब ऐसे देख के नहीं बता सकते आप, तो यार 10928 डिग्री ऐसा करके, या 10928 मिनट ऐसा, जैसा लिखना चाहता लिख सकते हैं 109.28 डिग्री। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राइगोनल पायरामिडल। तो ये कितना होगा बॉन्ड एंगल, यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड होंगे, ट्राइगोनल है, इस तरह से ट्राइगोनल है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह का ट्राइगोनल है यहाँ पे। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, कितना होगा बॉन्ड एंगल, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है तो बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, बोलो जल्दी। अरे अभी तो देखिए भाई 360 120, बड़ा कंफ्यूज आदमी है तुम। एक 120 पायरामिडल, अब क्या बोल रहा है पायरामिडल। तो ये ट्राइगोनल था, इसके ऊपर एक ऐसे आ जाएगा तो इसको बोलते हैं पायरामिडल स्ट्रक्चर। एक ऐसे नीचे यहाँ से भी होगा तो इसको बोलेंगे बाय पायरामिडल, ठीक है ना। तो एक की बात करते हैं, तो इसका इसके साथ बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब बॉन्ड एंगल कितने का आएगा 90 डिग्री। क्लियर है बच्चा। तो ये था ट्राइगोनल, तो बॉन्ड एंगल 120 120 120। पायरामिडल क्यों बोलते हैं, इधर से अगर मैं वॉल लगा दूं, ये ऐसा इधर से एक दीवार, इधर से एक दीवार, एक इधर से दीवार, तो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई। यस सर। ठीक है ना, इधर से एक वॉल लगा दो, एक इधर से वॉल, एक इधर से वॉल, इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम पड़ा पिरामिडल, ठीक है ना। तो ट्राइगोनल में एक पिरामिड है, अब पीछे इधर से भी घुमा के एक पिरामिड इधर भी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो पिरामिड हुआ, तो ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। तो ये बॉन्ड एंगल कितने का आएगा बच्चा, परपेंडिकुलर है 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री। हाँ, तो बॉन्ड एंगल कितना का आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। इतना क्लियर है। तो बस ये वाला थोड़ा सा थर्ड वाला याद रखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर पहले लिनियर बॉन्ड एंगल 180, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर 120, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.28 डिग्री, और ट्राइगोनल बाय पैरामीटर मतलब 120 एंड 90। नोट डाउन करो जल्दी से, दो और बच्चा है, यस सर। नोट कर लो, कैमरा फोकस मिल रहा था इसलिए। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक कॉलम बना लो। तो हाइब्रिडेशन sp लीनियर स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल 180, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल 120, क्योंकि एक पूरा सतह 360 का होता है। sp3 टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बच्चा, ठीक है ना, इस टाइप का।
ये टेट्राहेड्रल है। पहला लिनियर स्ट्रक्चर ये हुआ। सेकेंड ट्राइगोनल प्लेनर, ये स्ट्रक्चर हुआ। टेट्राहेड्रल थोड़ा सा अजीब है। टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं भाई, सुन लो इसके पीछे का भी रीजन। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहीं से भी उठा के देखोगे ना तो ये सब ऐसे ही दिखेगा एक जैसे। इसके यहाँ से बस इसको उठा लिए फिर इसको ऐसे कर लिए, सब एक जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 फेसेस हैं, 4 फेसेस हैं। कैसे, देखो पहला फेस, ठीक है, वैसे यहाँ से सेकेंड फेस आएगा, इधर से एक थर्ड वाला फेस आएगा और एक नीचे पूरा। तो ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये नीचे एक फेस, इधर से सेकेंड, इधर से थर्ड और इधर से नीचे से फोर्थ। तो 4 फेसेस हैं इसलिए टेट्राहेड्रल है। क्लियर है। तो लिनियर, टेट्रा, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल इसलिए बोला गया क्योंकि फेसेस कितने हैं, 4 एंड फोर्थ है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल 180, 120, 109 ये लर्न करना है, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्योंकि ये 120 होगा, एक परपेंडिकुलर आता है इसलिए 90 डिग्री। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, 3, 4, 5। तो कितने ऑर्बिटल है, एक 1 2, यहाँ पे कितने हैं, एस पी पी पी, तो कितने हो गए भाई, 1 2 3। यहाँ पे कितने एस के पी के 3, 1 2 3 4 दिख रहा है। यहाँ पे एस पी के 3, डी के 1, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5। कितना ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिड, 5, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन से आप बता सकते हो कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे। तो इसमें sp में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, sp3 में 4 एंड sp3d में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चा लोग ये, तो जल्दी से टेबल नोट डाउन करो। नेक्स्ट आपका फिर sp3d2 हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल तो क्या बोलते हैं बच्चा, कितने फेस होते हैं, टेट्राहेड्रल तो कितने फेस थे, 4। तो ऑक्टाहेड्रल होंगे तो कितने फेस होंगे, 8। 8। तो बीच में एक मेन एटम होगा जिससे सभी एटम कनेक्टेड होंगे, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये 4 फेसेस ऊपर, 4 फेसेस। तो इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बताते हैं कैसे, नंबर को हाइब्रिड ऑर्बिटल बता सकते हैं कितना होगा बच्चा, ये तो बता सकते हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर में sp3 d3 पेंटागोनल बाय pyramidal।
इसको बोलते हैं पेंटागोनल बायपैरामीटर। पेंटागोनल बायपैरामीटर PBB। बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, होगा 7। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा, उसको समझने के लिए देखो 3D ज्योमेट्री तो है नहीं हमारे पास उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे आपस में जुड़े होंगे, एलिमेंट बोलता हूँ 5 एलिमेंट होंगे 4 नहीं। कैसे भाई, एक इधर एक इधर एक इधर, ये आपस में दिख रहे हैं ऐसे जुड़े हुए, समझ में आ रहा है, इस तरह से कनेक्टेड है। ये स्क्वायर टाइप का बोल सकते हो, ऐसा दिख रहा है ना स्क्वायर टाइप का। यस सर। अब नेक्स्ट 2 एलिमेंट है जो एक ऊपर की ओर होगा, एक ऊपर की ओर होगा, दिख रहा है सबको। तो 4 ऐसे, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। नेक्स्ट एक ऊपर की ओर होगा इस तरह से, ठीक है बच्चा लोग। तो अब यहाँ पे कितने फेस आएंगे बताओ, चारों तरफ से दीवार लगा दो तो क्या होगा, चारों तरफ से वॉल लगा दो यहाँ पे, एक इधर से पहला फेस, एक इधर से लगा दो तो सेकेंड, एक इधर से थर्ड, और एक यहाँ से फेस 4। टोटल कितने फेस आ जाएंगे बच्चा, 4, ठीक है ना। बोर्ड किधर लेके आऊंगा, पीछे से लगाऊंगा तो पीछे भी 4 फेस दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। यस सर। तो 4 फेस आगे की ओर और 4 फेस पीछे की ओर, तो टोटल कितना फेस हो जाएगा बच्चा, 4 फेसेस फ्रंट में है एंड 4 फेसेस क्या है भाई, ये 4 फेसेस फ्रंट की ओर है, 4 पीछे भी होंगे भाई, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे 4 फेस, तो इसके पीछे अगर मैं यहाँ लगाऊं तो यहाँ से भी 4 फेस होंगे, ठीक है ना। एक ऊपर में 4 फेस है तो नीचे भी लगाऊंगा तो नीचे भी क्या होंगे 4 फेस है, तो टोटल कितना फेस होगा 8। तो यहाँ पे यस बनाने सर। का देखो जहाँ पे 3D में वही दिखा रहे हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल है मतलब 8 फेसेस है। बॉन्ड एंगल 90 का होगा, कितने होगा देख के मुझे बताओ, ये पूरा सर्कल 360 का, ये सब बॉन्ड एंगल इक्वल है, तो कितने का आएगा बॉन्ड एंगल, 90 होगा ना भाई, ये 90 और 90 180, ये भी 90 ये भी 90, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये तो 90 का दिख रहा है। अब ये और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे का क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच बॉन्ड एंगल कितना आएगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना आएगा 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना का बच्चा 90 डिग्री। पेंटागोनल, तो पेंटागोनल के फॉर्म में अगर अरेंज है सभी बॉन्ड इक्वल है, मतलब बॉन्ड एंगल सभी इक्वल है, ठीक है। ये पूरा सर्कल 360 का, तो ये सब इक्वल है, तो बताओ कितना का आएगा एक बॉन्ड एंगल, पूरा सर्कल होता है 360 का। अब बॉन्ड एंगल सर तो कितना आएगा भाई, 360 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 इक्वल टू 72 आएगा। यस तो सर। बॉन्ड एंगल कितने का है ये 72, ठीक है ना। ये बॉन्ड एंगल कितना 72। अब 90 वाला कौन सा होगा, बाय पैरामीटर, जो ऊपर में पिरामिड बना रहा है, ये और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब बॉन्ड एंगल कितने का आएगा 90। 90। 90, तो वही है। तो इसलिए पूरा बॉन्ड एंगल को रखना नहीं, स्ट्रक्चर याद रखना है। और जिनको स्ट्रक्चर का 3D ज्योमेट्री क्लियर है, स्ट्रक्चर का 3D से क्लियर है, तो वो आप इजिली ये सब चीजें याद रख सकते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है बच्चा। नोट डाउन करो जल्दी से इसको। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है न्यू ऑर्बिटल, नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल, इसी को एक पॉइंट बना रहे हैं, 6 पॉइंट है यहाँ पर। नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल करना, नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड हाइब्रिड
ऑर्बिटल इक्वल टू number of atomic orbitals which is participate in the process of hybridization. The number of या फिर number of newly formed hybrid orbitals equal to number of atomic orbitals which is participate in the process of hybridization. In the process of hybridization, ये पॉइंट नोट कर लो भाई। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन, पार्टिसिपेट हो गया। हाँ, द शेप एंड साइज ऑफ कंपाउंड, ये वाला पॉइंट हो गया था क्या? द शेप एंड साइज ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। हो चुका क्या पॉइंट? द शेप एंड साइज of compound is depends on the types of hybridization. Seven, the shape of all hybrid orbitals are identical in nature and shape is double dumbbell shape. The shape of all hybrid orbitals are identical in nature and shape is double dumbbell shape. तो नोट कर लो भैया, डबल डम्बल शेप कैसा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा डम्बल, एक का लोब बड़ा और एक साइड का लोब छोटा, इसको बोलते हैं स्मॉल लोब, बिग लोब। और ये पूरा है स्ट्रक्चर जो है, इस पूरे को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल ठीक है बच्चा लोग। अब स्मॉल लोब क्यों और बिग लोब क्यों है भाई? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो बिग लोब है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो स्मॉल लोब है। तो इसको नोट कर लो भाई, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।